बहुत सारे पेशेंट जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी पड़ती है। ये क्या होता है? अगर आप उस टाइम पे रिलेशंस रखते हैं तो आपके प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे जल्दी होती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आप ओव्यूलेशन का टाइम मिस तो नहीं कर रहे हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होती है? बहुत सारे पेशेंट जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, भले ही वो नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या वो आईवीएफ करा रहे हैं, उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी पड़ती है। ये क्या होता है, चलिए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए नेचुरल ट्राई कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको 3-4 महीने हो गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं आप ओव्यूलेशन का टाइम मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट जो मॉनिटरिंग होती है वो कैसे होती है? फॉलिकल मॉनिटरिंग, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा आपके फॉलिकल चेक करना। अगर आपको ये अनुमान लगाना है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, जैसे कि अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज की है और वो रेगुलर आती है, तो आपको अपनी साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करना है। सपोज वो 28 डेज की है तो 14 डेज माइनस करेंगे तो 14th डे, 30 डेज की है तो 14 डेज माइनस करेंगे तो 16th डे। ये जो डे है, इस दिन आपका ओव्यूलेशन होने की मैक्सिमम चांस होती है। इस टाइम के 3-4 दिन पहले से आपको अपना स्कैन कराना है। यानी अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज की है और आपको लग रहा है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, तो 10th डे से आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ये फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें डॉक्टर चेक करते हैं कि आपके दोनों ओवरी में से कौन से ओवरी में फॉलिकल बना है और वो फॉलिकल कितने साइज का हुआ है। अगर 10th डे पे आपका फॉलिकल 16 मिलीमीटर का है तो 2 दिन बाद आपको रिपीट कराना है जब तक कि वो 18 या 19 मिलीमीटर का ना हो जाए। जब भी फॉलिकल रप्चर होता है तो वो 18 से 20 मिलीमीटर के साइज का होने के बाद रप्चर होता है। अगर आपका फॉलिकल रेडी है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन उसके 36 आवर्स के बाद होगा। ये मैं नेचुरल साइकिल की बात कर रही हूँ। तो आपको जब आपका फॉलिकल रेडी होता है उस दिन से लेकर डेली आपको रिलेशंस रखने होते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 डेज तक। अगर आप उस टाइम पे रिलेशंस रखते हैं तो आपके प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे जल्दी होती हैं और सबसे बेस्ट होती हैं। ये तो हो गया नेचुरल साइकिल। अगर आप आईयूआई करा रहे हैं तो आईयूआई में भी आपको आपके डॉक्टर 2 या 3 बार फॉलिकल स्कैन के लिए बुलाते हैं। कभी कभी वो 5 डेज की मेडिसिन देते हैं आपको फॉलिकल बनने की, लेट्रोजोल या क्लोमिफेन, जो भी मेडिसिन होती है 5 डेज चलती है पीरियड के 2nd डे से। फिर आपका 10th डे से फॉलिकल स्कैन शुरू होता है। 2 या 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं 1 या 2 डेज के इंटरवल में, और जब आपका फॉलिकल रेडी हो जाता है तो वो फॉलिकल रप्चर की आपको इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद चेक किया जाता है रप्चर के लिए। नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपका आईयूआई किया जाता है। तो 2 से 3 फॉलिकल स्कैन इसमें भी होते हैं। फिर हम आते हैं आईवीएफ के ऊपर। आईवीएफ में फॉलिकल मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? देखिए, आईवीएफ में हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल को तैयार करना, क्योंकि जितने आपके फॉलिकल रेडी होंगे उतने ही चांसेस हैं आपके ज्यादा से ज्यादा एग्स निकलने की। तो ये जो फर्स्ट स्कैन होता है आईवीएफ में, वो पीरियड के 2nd डे होता है। पीरियड के 2nd डे आपके डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, दोनों ओवरी में एंट्रल फॉलिकल्स चेक करते हैं कितने फॉलिकल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज स्टार्ट की जाती है। इंजेक्शन का डोज भी फॉलिकल के साइज और फॉलिकल का काउंट देखकर स्टार्ट किया जाता है। फिर 5 डेज ऑफ इंजेक्शन के बाद पहला अल्ट्रासाउंड रिपीट होता है। इसमें डॉक्टर चेक करते हैं कि आपके फॉलिकल्स कितने स्टार्ट हुए, कितने रिक्रूट हुए और उनका साइज क्या है। कब से 2nd इंजेक्शन ऐड करनी है, जो टाइमिंग वाला इंजेक्शन होता है जिसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ये इंजेक्शन ऐड होने के बाद 3 या 4 दिन के बाद फिर से एक स्कैन होता है जिसमें फॉलिकल की ग्रोथ चेक की जाती है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका नेक्स्ट स्कैन कब होगा। जब आपके फॉलिकल 18 से 19 मिलीमीटर की रेंज में आ जाएंगे, वो आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है। उस दिन आपको ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो ट्रिगर का इंजेक्शन होता है ये नाइट में लगता है और इसके 36 आवर्स के बाद आपका एग पिकअप किया जाता है। तो ये जो फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है आईवीएफ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आईवीएफ का स्टिमुलेशन कितना लंबा चलेगा, आपको कौन सी इंजेक्शंस लगेंगी, कौन सी डोज में लगेगी, एंटागोनिस्ट कब ऐड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको क्लिनिक में 3 से 4 विजिट करने पड़ सकते हैं।
ये थी कुछ जानकारी फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में। अगर आप फॉलिकल मॉनिटरिंग अच्छे से कराते हैं और आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, तब भी बहुत चांसेस है कि आप सही समय पे ट्राई करेंगे तो आप प्रेग्नेंट जल्दी हो सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।